चीते। जी मैडम। बिल्ला। हाँ मैडम। चलो हमारे साथ। चले कहाँ चली ये तो पूछ ले। अरे मैडम की तो उल्टी खोपड़ी हमें कौन से मौत के कुएं में ले जाएगी, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। ये तो पूछ लेता कहाँ ले जा रही है। मैडम बिल्लू मना कर रहा है। नहीं आ रहा है। कर रहा तो सब नहीं समझता। झुक गया। एक मिनट। बोतल नाच का है? ए बिल्ला, जो काम दिया ना उतना ही करो। सारी बोतलें फोड़ो। सारी अजीब हो ससुर, तुम भी अजीब हो यार। उड़ता हूँ ससुरे हैं। बिल्ला तुम टाइम पास मत करो। हाँ। अमाओ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है आज कि हमारे पास टाइम कम है, वरना हड्डी तोड़ने में ना हम किसी से कम नहीं, समझे तुम? और ज्यादा हिलने का कोशिश किया ना तो सीधा खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा, समझ गए? हाँ? और तुम हमारा बात सुनो। अब तुम जाओगे अपने बॉस रणवीर के पास और उसको लेकर आओगे यहाँ, और अगर नहीं लाए ना बेटा तो तुम्हारा ये जो गोडाउन है ना इसका चिता बना देंगे हम। तुम्हारे बॉस रणवीर के पास ना सिर्फ 5 मिनट है, और 5 मिनट में अगर वो नहीं आया ना तो ये पूरा गोडाउन हम जला देंगे आज। नफा नुकसान सब उसका, समझिए? हाँ तो मुंह का ताक रहे हो, निकलो। निकलना है? निकलना भी है? चलो। ए बिल्लू, तुम कहाँ रुक गए बे? थोड़ा सारा बोतले। और तुम करो आराम यहीं पे। देखो कि नहीं तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? मैडम इनको समझाइए। मैडम बोतल फोड़ना बंद करें। मैडम आपस में कुछ ले दे के मामला निपटा लेते ना। तुम कौन हो बे? हम रणवीर। क्या? तुम रणवीर हो? मैं तुमसे शादी करने वाली है मैडम सर। अब भैया देखो कैसा दूल्हा ढूंढा है मैडम सर ने अपना, अगर इनसे शादी हो जाएगा तो उनका किस्मत बन जाएगा, नहीं? हाँ? तो तुम हो वो जिसके वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। खोदा पहाड़ और निकला छुआरा। वह चूहा होता है। अरे इसके हिसाब से तो छुआरा ही बनता है। क्या बे? एक तो दारू का इलीगल धंधा करते, ऊपर से इतना चूरन कि तुमने हमारे ही थाने को बदनाम किया। तुमको हम बताते हैं बेटा कि फेक न्यूज फैलाकर किसी का मान सम्मान बिगाड़ना उसका क्या अंजाम होता है, समझे तुम? मैडम सर, सारी अरेंजमेंट्स हो गई है। सनी और शहर के लगभग सारे रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं। अब बताइए अब क्या करना है आगे? हाँ, हम कब रेडी होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल से लहंगा अरेंज हुआ है ना, तो मैं अच्छे से अगर रेडी नहीं होंगी, लहंगा नहीं पहनूंगी तो फिर। मैडम सर आपका अर्जेंट कॉल है। हमारा? हाँ आपका। हमारा किसका? हेलो, हाँ कौन?
अम्मी देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं आ सकती। जब सब कुछ हो जाएगा ना, हम आपको इत्मीनान से फोन करेंगे। अब प्लीज फोन करना बंद करिए। करिश्मा सिंह कहाँ है? सफाई करने जा रही हूँ ऐसा कह रही थी। जहाँ तक हम करिश्मा मैडम को जानते हैं, उनकी सफाई का मतलब कुछ और ही होता है। वो सब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे रही। मैडम 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 नहीं 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 मैडम। वेरी गुड शॉट मैडम। बिल्ला सेब रख। अम्मा तुम्हारी सॉरी मैडम, वो मैं आधा खा लिया। वैसे भी ये एप्पल आपके निशाने के लायक नहीं है। आपके निशाने के लिए सूटेबल मेरे पास है एक अंगूर। ये अंगूर है ये। थोड़ा सूखा है, एडजस्ट कर। अरे काले काले बालों में इतना अंगूर कहाँ दिखेगा? मैडम को सब दिखता है। स्टेडी। हो गया। मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। ऐसा नहीं कर सकती आप मैडम। मैडम ये नहीं कर सकती। हिलो मत तुम इधर उधर हिलोगे ना तो हमारा निशाना चूक जाएगा और फिर तुम्हारा खोपड़ी उड़ गया, हमारा मार्केट में नाम खराब होगा कि करिश्मा सिंह का निशाना कितना कच्चा है। तो तुम हिलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो। हाँ बिल्कुल मत हिलना, समझ गए? मैडम मैडम मैडम, बिल्लू का बात आप मानी ना। एक तो हमारा पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, हम भी इसे देखना चाहते हैं ना। आप लोग आंख पे पट्टी बांध के तब निशाना लगाइए। आंख पर पट्टी बांध? हाँ, अरे लगना भी तो चाहिए ना कि करिश्मा सिंह ने कुछ तो उड़ाया है। मैडम कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। अब हम आंख पर पट्टी बांधकर इस अंगूर को उड़ाएंगे। हाँ 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 मैडम, बस बस हो गया हो गया। ऑल द बेस्ट मैडम है, ऑल द बेस्ट। मैडम ये सब गैर कानूनी है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। मैडम मैडम जान भी जा सकती है मैडम हमारी। अरे मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमसे गलती हुई मैडम। मैडम हमें पता नहीं था कि आप भी उसी थाने में। मैडम अगर हमें पता होता तो कभी हम ऐसी गलती करते क्या? अब तुम हमारा बात सुनो, समझ गए? तुम्हें जब माफी मिलेगा ना तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम रहोगे अंडरग्राउंड और इतना गायब हो जाओगे कि हवा को भी तुम्हारा हवा ना लगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है ना भैया कि तुम्हारे जैसे चूरन से ना हम अपनी मैडम सर का शादी किसी कीमत में नहीं करने दे सकते हैं। समझ गए? समझे मैडम, समझे। चीता बिल्लू, इसको यहाँ से हिलने भी मत देना। जी मैडम। आइए मैडम जी। मैम आइए। आप इधर आइए प्लीज। मैडम जी, आप ये शादी क्यों कर रही हैं? क्योंकि हर लड़की करती है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। और जब हमारी शादी की खबर पर सबने इतनी आसानी से यकीन कर ही लिया तो हमने सोचा शादी भी कर लेते हैं। और भाई हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए तो इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं। क्या है ये? कहाँ ये कौन सा तरीका है राह चलते किसी को भी रोकने का? चाहे ना पुष्पा जी, हम आपकी ये फुर्ती देख रहे थे। इतना फुर्ती और इतना डेडिकेशन आपने अपनी लल्ला की शादी में भी नहीं दिखाया था जो आप ये डीएसपी के लिए दिखा रही हैं। अच्छा, प्रमोशन चाहिए ना? प्रमोशन आप ही को मुबारक हो। रिटायरमेंट की उम्र में प्रमोशन लेने का हमें तो कोई शौक नहीं है। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं। हमारे लिए इतना प्यार आज हमको दिखा रही हैं आप पुष्पा जी। नहीं, हमको इतना मीठा मीठा का आदत नहीं, हमें डर लगता है कि कहीं हम डायबिटीज से ना मर जाए।
हमारी पूरी बात सुनेंगे आप ही का ही तो सुनते हैं पुष्पा जी, हमेशा आप ही का ही सुनते हैं हम। अच्छा, हाँ, लेकिन आज आप हमें ये बताइए कि ये जो डब्बा जो आप लेके जा रही हैं इसका क्या वजह है? हे भोलेनाथ, अब तो ना हम 21 सोमवार कराएंगे और वो भी हमारे लल्ला से, ताकि आप इनको संयम दे। हे भोलेनाथ, ये भी ये लल्ला से कराएंगे, खुद नहीं करेंगे, लेकिन डीएसपी के लिए ना इसे डब्बा लेकर जाएंगे। हमारा जड़, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम सब के लिए और अपने थाने के लिए कर रहे हैं, समझ गई आप? इस डब्बे में ना डीएसपी साहब की पसंदीदा डिश है छोले चावल, जो हम उनको खिलाएंगे ताकि वो खाने में व्यस्त रहे, खुश रहे और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, ताकि अगर हम पर ऊपर से कोई मुसीबत आए तो डीएसपी साहब हमारा साथ दे, समझ गई आप? और आप ना हमारे प्रमोशन की चिंता मत कीजिए, अपनी प्रमोशन के बारे में सोचिए। सीआर रिपोर्ट अभी मिलना बाकी है आपको। ये जो सिंघम बनी घूमती फिरती है ना, उसको जरा ना काबू में रखिए। हमको सिखा रही। हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। हसीना जी, हम आपको थाने में गैर कानूनी काम करने के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है और आप उसी व्यक्ति से शादी कर रही हैं जिसके बारे में आपको रिपोर्ट क्लियर करनी थी। ये इस बात का सबूत है कि आप भी इस गैर कानूनी काम में शामिल हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझते हैं और हम आपको 100% कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर आप जहां बोलेंगे हम चलेंगे, बस लेकिन तब तक के लिए रुक जाए। अरे हाँ भाई, जाने दीजिए। हाँ, विवाह हो रहा है, विवाह के बाद कार्रवाई कर लीजिएगा। और हम भी तो यही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। ओके, हम वेट करेंगे। ओके, थैंक यू। इतना खराब पत्ता है भाई। नहीं, हम पत्ता नहीं खेलेंगे। हम पुलिस वाला आदमी है, बहुत खराब खेल है, हम ये सब नहीं खेलते हैं। अच्छा, 2-3 दाव खेलने के बाद बाबू ध्यान देना, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। हाँ? हाँ तो उसको ही मार रहे ना। मार उसको मार। लगा ना हमारे, फिर इसीलिए बोले कि बोला हमारे पर काहे मार दिया तुम? अरे भाई मिस मलिक, बारात तो अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं सर, बारात नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो बारात लेकर जा सकते हैं। आज ये शादी होकर रहेगी। आइए। ये बादशाह किसका है? ये बादशाह मेरा है बादशाह। मैडम सर, आपको क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह? हम बस ऐसे ही बन गए एसएचओ? कोई काबिलियत होगी तभी बनाया हमें थाना इंचार्ज। हम आपका फोन पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। क्या रणबीर जी, कमाल करते हैं। पहले खुद ही आपने हमारी शादी की खबर मीडिया में फैलाई और अब जब हम पूरे तैयार होकर आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप तो बारात लेकर ही नहीं आए। कोई बात नहीं, हम ले आए बारात। ये देखिए, पूरी मीडिया, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और हमारे डीएसपी साहब खुद। चलिए अब करें शादी। देखो आगे मत बढ़ो। क्या हो गया? शादी की खबर तो आप ही ने दी थी न्यूज में, अब क्यों डर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रही हो। नहीं नहीं, शादी तो आज होकर रहेगी। हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो ये वीडियो डालने से पहले सोचना चाहिए था। वो सब झूठ था, हम बताते हैं सच क्या था।
अम्मी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। 1 साल पहले तुमने हमारा धंधा बंद करवा दिया था, लाखों का नुकसान हुआ था हमें। इसीलिए हमने थाने के बारे में फर्जी वीडियो बनवाकर लक्की नाम के रिपोर्टर से वायरल कराया। थाने में शराब की पेटियां भी हमारे ही आदमियों ने रखी थी और शादी की अफवाह हम ही ने फैलाई थी ताकि सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा सके। हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। देखा आप सबने, हम चाहते तो इसे पकड़कर आप सबके सामने लाकर यही सारी बातें उससे कन्फेस करवा सकते थे, लेकिन तब आप लोगों को यकीन नहीं होता। आप तो यही कहते ना कि पुलिस ने जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया है, पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए हमें ये सारा का सारा नाटक करना पड़ा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हमें होशियार रहना होगा ऐसे लोगों से जो अपने जाती फायदे के लिए मीडिया को सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं ताकि लोगों में जानबूझकर गंभीर हालात बने। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचे तो उस पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच ले, सच्चाई तक पहुंचे और फिर अपनी सतर्कता से उसे फैलने से रोके। देखिए, अब नकली शादी का ड्रामा तो हो गया, लेकिन हाँ, जब भी असली शादी करेंगे आप सबको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मिस मलिक, आई एम सॉरी, आपने असली मुजरिम को पकड़ लिया, अब इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है मेरा बिल्लू निवास बच गया। आपका बिल्लू निवास तो बच गया, लेकिन मेरा इतना महंगा लहंगा तो बेकार हो गया ना। चलिए यहीं से भाग के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अरे भाई, हम तो पहले से जानते थे कि हमारा महिला पुलिस थाना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन जी, हमें गर्व है आप पर और आप सभी पर। ओके, सब लोग हैं यहाँ। बात ऐसी है कि मम्मी शादी के लिए? हाँ। हेलो अम्मी, हमें निकले हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और आप हमें 50 बार फोन कर चुकी हैं। प्लीज अब फोन करना बंद करिए, हम लड़के से आपकी बात करवा देंगे, ठीक है? एनीवेज, बात ये है, हम कहना सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना मैडम सर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने किसी को सुधारने के लिए ये कौन सा तरीका अपनाया। मतलब आप उनसे शादी ही कर लेंगी? अम्मी, वैसे एक बात कहें हम मैडम सर, करिश्मा मैडम जो कुछ भी कहती है अक्सर गलत ही होता है, मगर इस बार हम इनसे सहमत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। मैडम सर, सच कहना तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के हो रहे हैं। और दरअसल कंफ्यूज होए कि ना होए इस बात पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मतलब कल तक तो आपका शादी नहीं हो रहा था, अब अचानक से शादी हो भी रहा है, तो वो भी वही तो, पहले पता होता ना तो मैं अपना लहंगा रेडी करवा लेती। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैडम सर, अभी भी समय बचा है, आप सोच लीजिए, शादी के लिए मना कर दीजिए। मैंने कहा ना, आई विल मैनेज, इट्स ओके। हाँ संतू, हाँ। क्यों करिश्मा सिंह, हमारी शादी से आपका तो फायदा ही है ना। शादी करते ही हम आपकी सीआर रिपोर्ट पर साइन कर देंगे और फिर क्या पता आप ही इस थाने की एसएचओ बन जाए। यही तो चाहती है ना? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं मैडम सर, लेकिन इस तरीका से। देखिए, जो भी है, फिलहाल हम ये शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसकी तैयारियों पर फोकस करें। इज दैट क्लियर? मैं लहंगे वाले को फोन करती हूँ। हम देखते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ जी, आपकी अम्मी। हेलो अम्मी,
हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि आप प्लीज फोन मत करिए। आप हर किसी के फोन पर कर चुकी हैं, आप ब्लाइंड लाइन पर भी करेंगी। आप प्लीज 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 फोन मत करिए। संतोष शर्मा, एक काम करिए, लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करूं मैडम सर? कैसे कैसे पुलिस बनाया तुमको? ठीक वैसे ही जैसे बिना आधार कार्ड के तुमको यहाँ का परमानेंट निवासी बना लिया ना ससुर, वैसे ही हम लोग को पुलिस बनाया। देखिए आप दोनों। मैडम सर, मैं कितना काम करता हूँ। मैं हेल्पर बनता हूँ, मैं खबरी बनता हूँ, मैं बिल्लो, चुप भी रहता हूँ। तो रहो चुप। हम क्या कह रहे थे? शादी की तैयारी। सनी, सनी को तैयार करें? सनी को फोन करिए, सनी को फोन करिए और कहिए कि अपने सारे मीडिया वाले दोस्तों को लेकर आए। ये शादी ऑन कैमरा होगी। थका भाई, एक ही दिन में शादी की तैयारी करना मतलब थकावट। बिल्ला, हाँ तुम वो लाइट देख रहे हो जो बार बार अपना रंग बदल रहा है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला? हाँ। वो तुमको किसका याद दिलाता है? पुष्पा जी। जीनियस। हाँ। पुष्पा जी भी ना कुछ ऐसा ही है, अपना रंग बदलती रहती हैं बार बार, किसी एक पे टिक ही नहीं पाती हैं। देखिए ना, बिना सोचे समझे ये शादी का तैयारियां कर रही हैं। देखिए चीते, तुमको वो गोला दिखाई दे रहा है, वो लाइट का इतना बड़ा वाला गोला जो अकेला ही उधर पड़ा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, वो तुमको किसका याद दिलाता है? हमारे बाबूजी का। वो भी ऐसे ही थे, पूरे दुनिया से अलग खड़े होके सबसे जलते रहते थे। भाग तो पा कहीं के। अरे वो मैडम सर हैं जो अकेले ही अपना सब कुछ डिसाइड कर लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, साथ में हमको भी घसीट लेती है और हमको भी करना पड़ जाता है। हाँ, हे बिल्लू भाई, हाँ। अरे इधर। हाँ। अरे ये शादी में मेहमानों का चाय और जूस का जो इंतजाम करना है, इसका पैसा कौन देगा हमको? बदनाम क्या टाइमिंग पे आए हो? एडवांस चाहिए ना? हाँ बराबर। वो देखो करिश्मा मैडम खड़ी है उसके लिए। जाओ 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 ले लो। करिश्मा मैडम? अरे हाँ बदनाम भाई, जाओ 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 एडवांस ले लो, जाओ। सच्ची? हाँ सच्ची। मैडम, हाँ, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो थोड़ा। तुमको कौन सा एडवांस चाहिए बे? अरे मैडम, शादी में मेहमानों को चाय और जूस का इंतजाम करना है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ तो कितना चाहिए और कहाँ चाहिए? मैडम घर की बात है, अब कहाँ बोले आपको, जो बनता है वो दे ही दो। जो बनता है वो दे दे। हाँ दे दो। पक्का? अब पक्का न पक्का न पक्का। मिल गया एडवांस? हाँ, तुम तो पूरा पेमेंट लेकर आ गए। और दूं के काफी है? काफी काफी है, काफी से ज्यादा है मैडम, हम काफी भी देंगे लोगों को चाय के साथ। जाओ फिर दो। इसके खाते पे टिक कर। तुम अब भाग। बहुत हुआ ये बकैती, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे ये शादी। क्यों मैडम, खुद की शादी होगी तो किसी की शादी होने नहीं दोगी? ये कौन सी बात हुई? अम्मा तुम बोले ना तो तुम्हारे ये तांबा वाले बाल है ना, एक एक करके खींच के निकाल देंगे इसको, समझिए? और तुम हंसो कम।